फ्रेंड्स, कक्षा 12वीं के चैप्टर 8 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुद काश्त एवं पाही काश्त कौन थे? खुद काश्त ये वे किसान थे जो अपने परिवार की सहायता से अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे। उनके खेत एवं निवास स्थान उसी गांव में स्थित होते थे। उनके खेत पैतृक होते थे। वे इन्हें बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे और बदल सकते थे। उन्हें अपनी भूमि पर भू राजस्व की कम दरें देनी पड़ती थी। वे जब तक निर्धारित भू राजस्व सरकार को देते रहते थे, उन्हें उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता था। पाही काश्त ये वे किसान थे जिनके खेत एवं निवास स्थान किसी दूसरे गांव में होते थे। अकबर नई भूमि को खेती के अधीन लाना चाहता था, इसलिए उसने किसानों को दूसरे गांव में भूमियां दी। कुछ किसान अपनी इच्छा से पाही काश्त बनते थे। ऐसा तब होता था जब उन्हें दूसरे गांव में बेहतर सुविधा प्राप्त होती थी। अधिकांश पाही काश्त के पास अपने हल, बैल और बीज होते थे। जिनके पास नहीं होते थे उन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता था। पाही काश्तकारों ने भूमि के विस्तार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल काल में किसानों की स्थिति का वर्णन करें। मुगल शासकों की सदैव यह चेष्टा रही है कि कृषि का अधिक से अधिक विस्तार हो। इस उद्देश्य से उन्होंने किसानों को राज्यों की ओर से कम भू राजस्व प्रदान किया जाता था। उन्हें कृषि यंत्र एवं बीज आदि खरीदने के लिए आसान किश्तों पर तकावी कर्ज दिया जाता था। यदि किसी कारण फसल नष्ट हो जाती थी तो किसानों का भू राजस्व माफ कर दिया जाता था। किसानों से भू राजस्व वसूल करने वाले कर्मचारियों को यह सख्त निर्देश था कि वे किसानों के हितों का सदैव ध्यान रखें। किसानों को भी यह छूट थी कि वे अपना भू राजस्व नगद या अनाज के रूप में दे सकते थे। समूचे रूप से मुगल काल में किसानों की स्थिति अच्छी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।